गिवन सीरीज का आपको सम निकालना है ना। तो एक सीरीज दी है, इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। सीरीज किस तरह की, इसको लिखते हैं 6/3 की पावर 26 प्लस है 10.1, यानी इनटू में है ये ना। 10 की 1 से मल्टीप्लाई की गई है, 3 की पावर 25 प्लस है 10 × 2/3 की पावर 24, यानी नीचे डिक्रीज हो रहा है देखो। और यहाँ पर ये 2 की पावर जो है इंक्रीज हो रही है, 10.2 की पावर 2 है ना, ऐसा हो रहा है। ये 3 की पावर डिक्रीज होकर 23 बन जाएगी। ठीक इसी तरह से चल रहा है। लास्ट में क्या हो रहा है, 10 तो कांस्टेंट ही है, 2 की पावर इंक्रीज होते होते कहाँ पहुँच गई, 24 पहुँच गई। और नीचे डिक्रीज हो रही है पावर, लास्ट में 3 रह गया ये, यानी 3 की पावर 1 रहेगी। तो इस सीरीज का अपने को सम निकालना है। तो इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर जो यहाँ से यहाँ तक है, ये अपने आप में इसमें एक सिमेट्री बन रही है। क्योंकि देखो 10 सब में कॉमन है ऊपर न्यूमरेटर में, और ये 1 को देखो, इस देखा जाए तो इसको हम 2 की पावर 0 मान लो, ये 1 मान लो। तो देखो 2 0 से लेकर इंक्रीज होते होते कहाँ तक चला गया, 24 तक चला गया। और यहाँ पर 3 की जो पावर है 25 से 24 23 डिक्रीज होते होते लास्ट में 3 की पावर 1 रह गई। तो ये अपने आप में एक सिमेट्री बन रही है। तो किस तरह की सीरीज है ये, इसको ध्यान से देखोगे तो ये सीरीज है जीपी सीरीज। कैसी है, जीपी सीरीज। यानी इसका जो सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, है ना, तो जो कॉमन रेशो आएगा वही थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करने पर आएगा। तो कहने वाले इसका अगर कॉमन रेशो आर निकालना हो, तो आप अगर चेक करना चाहो, सेकंड टर्म को मैंने 10 × 2 किया ये, है ना, और इसको डिवाइड करूँगा मैं इस वाले से, जब ये ऊपर चला जाएगा तो यानी 10 × 1 हो जाएगा ये, है ना। और 3 यहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 की पावर 25/3 की पावर 24, ऐसे तो निकलेगा ये। तो यहाँ देखो क्या निकलेगा, ये इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ एक पावर कैंसिल हो गई, यानी 2 × 3 यानी 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका इसी तरह से थर्ड टर्म को सेकंड से करेंगे तब ये आर 6 आएगा, यानी कॉमन रेशो 6 आ रहा है इसमें, है ना। तो ये अपने आप में एक जीपी सीरीज बन गई। अब जीपी सीरीज का सम निकालने का फार्मूला क्या है, ये है ए आर की पावर n माइनस 1 आर माइनस 1। यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशो हुई है जो निकाला हमने। तो इसको लगाते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो यहाँ इसको एज इट इज लिखते हैं फर्स्ट टर्म को, तो 6 3 की पावर 26, तो आसान हो गया क्वेश्चन ये, है ना। प्लस ए हो गया हमारे पास 10/3 की पावर 25, है ना, ऐसे था ना, ये तो 1 था। और इंटू हो गया आर, आर हम कह रहे हैं 6 आ रहा है, 6 की पावर एन कितना हो गया देखो, 0 से लेकर 24 तक, 25 टर्म सही है ना, देखो 25 से लेकर बढ़ता है, यानी एन हो गया 25। ठीक है, एन हमारे पास 25 हो गया -1, और नीचे आर -6 - 1, यानी ये कितना हो गया 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब इसको देखो, ये 6/3 की पावर 26 है ये, प्लस अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इस 5 से तो कैंसिल हो जाएगा 2, यानी 2/3 की पावर 25, इसको अंदर ले जा लो, है ना। तो 2/3 की पावर इंटू हो जाएगा 6 की पावर 25, माइनस हो जाएगा 2/3 की पावर 25, ऐसा तो वही है ना। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखो, 6 को हम क्या रख सकते, 3 2 6 होता है ना, तो यहाँ पर देखो, अब इसको हम ऐसे यहाँ पर भी 3 2 6 कर देते हैं, 3 × 2 कर देते हैं, इसको 3 की पावर 26 कर देते हैं, जहाँ जहाँ ये है, प्लस 2/3 की पावर 25 है, था ये। इस 6 को भी 3 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 25 आएगा, और इंटू 2 की पावर 25 आ जाएगा ये, है ना। और -2/3 की पावर 25 एज इट इज है। इससे क्या फायदा हुआ, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पर एक पावर से ये कैंसिल, तो यहाँ पर तो बचा 2/3 की पावर 25 बचेगा ये, है ना। प्लस अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2, ये 1 ही तो एक पावर 1, और ये 26, यानी 2 की पावर 26 बचेगा ये। यहाँ पर ये माइनस में आ गया, 2/3 की पावर 25 भी तो इजी हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी फाइनली ये बच गया 2 की पावर 26। ये आंसर हो गया इसका, है ना। तो सिंपल था, बट आपको ये समझना था कि इस फर्स्ट टर्म को छोड़कर ये किस तरह की सीरीज है ना।
तो जनरली जीपी सीरीज ही निकलती है। तो उसका आंसर हो गया 2 की पावर 26। 2 इसका राइट आंसर है। ओके।